हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपाचे के हडूप फ्रेमवर्क की। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला, हडूप फ्रेमवर्क होता क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी हमें, एंड इसकी आर्किटेक्चर क्या है। सो आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे हडूप से रिलेटेड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हडूप के बेसिक्स से कि हडूप है क्या। सो गाइज, हडूप बेसिकली अपाचे का एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसका काम है ऐसे एप्लीकेशंस को डेवलप करना जो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को इजीली स्टोर कर सके, उसको प्रोसेस कर सके एंड उसको एनालाइज कर सके एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद जो हडूप का फ्रेमवर्क है वो कंप्लीटली जावा के अंदर बना हुआ है। उसके बाद ये कुछ कंपनीज के नेम है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि हडूप फ्रेमवर्क को यूज में लेती है। सो इन कंपनीज में फेसबुक, याहू, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन। सो आपको पता है कि इंटरनेट के ऊपर 90% डेटा अभी रिसेंटली कुछ सालों के अंदर आया है, तो इस वजह से कंपनीज के लिए जरूरी हो जाता है कि उन्हें किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर जाना है जहां पर इजीली बहुत कम टाइम में इफेक्टिवली उसको प्रोसेस किया जा सके। सो इसलिए हडूप एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। हडूप की जो एक मेन एडवांटेज वो ये है कि हम इसको स्केल अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर आज एक सर्वर है तो आप इसको स्केल अप करके थाउजेंड्स तक ले जा सकते हैं, और यहां पर हर एक सर्वर, हर एक मशीन आपको लोकल कंप्यूटेशन एंड लोकल स्टोरेज प्रोवाइड करती है। सो ये था हडूप का बेसिक्स। अब बात करते हैं कि हडूप की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल वे है। तो फॉर एग्जांपल, हम यूजर हैं, हमारे पास एक एप्लीकेशन है, हम या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, और ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस है विच कैन बी ऑफ ओरेकल, आईबीएम, जो कि डेवलपर की चॉइस के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारा डेटा है रिलेशनल डेटाबेस की किसी टेबल के अंदर, हम उसको क्यूरी करते हैं, वो हमारे पास क्यूरी होके आ जाती है। सो अब गाइस, प्रॉब्लम ये होगी अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है आपकी टेबल के अंदर, तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम भी क्यूरी चलाएंगे ना, तो वो भी बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगी। और अगर आपने छोटा सा भी चेक लगा दिया ना आगे 2-3 कंडीशंस, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली है 100%। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम थी कि अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा होता है तो आप ट्रेडिशनल वे के साथ नहीं जा सकते। सो अब हडूप करता क्या है। सो हडूप ना ये कर देता है कि जो भी एप्लीकेशन रन होता है ना हडूप पे, सो वो मैप रिड्यूस एल्गोरिथम को फॉलो करता है। सो मैप रिड्यूस एल्गोरिथम में डेटा को पैरेलली एक्सेस किया जाता है, या पैरेलली आप बोल सकते हैं कि उसको प्रोसेस किया जाता है, जिससे वो बहुत जल्दी हो जाता है प्रोसेस। सो ये हडूप फ्रेमवर्क है। सो इसकी कभी फिर बात करेंगे डिटेल में हम। अब बात कर लेते हैं हम आर्किटेक्चर की, कि हडूप की आर्किटेक्चर क्या है। सो हडूप की आर्किटेक्चर में बेसिकली 4 मॉड्यूल्स हैं। इन मॉड्यूल्स में सबसे पहला है मैप रिड्यूस, उसके बाद सेकंड आ जाता है HDFS, थर्ड यार्न फ्रेमवर्क, उसके बाद कॉमन यूटिलिटीज। सो ये एक इस तरह इसका कॉमन आप बोल सकते हैं कि फ्लो है। अब बात करते हैं सबसे पहले मैप रिड्यूस की, कि मैप रिड्यूस क्या है। सो मैप रिड्यूस का प्रोग्राम है गाइस, ये 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, पहला मैप एंड सेकंड रिड्यूस। सो जो मैप टास्क है उसका काम है डेटा की स्प्लिटिंग करना एंड उसकी मैपिंग करना। ठीक है, उसके बाद जो रिड्यूस टास्क है उसका काम है डेटा की सफलिंग करना एंड डेटा को रिड्यूस करना। अभी अब हम एक एग्जांपल पिक करते हैं, एग्जांपल के बाद आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास डेटा ये है, वेलकम टू हडूप क्लास, हडूप इज गुड, हडूप इज बैड। ठीक है, सो वेलकम टू हडूप क्लास, हडूप इज गुड, हडूप इज बैड, ये हमारे पास इनपुट है। ठीक है, सो मैंने बताया कि मैप का काम है वो इनपुट को स्प्लिट करना है, उसकी प्रॉपर मैपिंग करना है। तो इसने जब स्प्लिटिंग की, सो इसने किया वेलकम टू हडूप क्लास, हडूप इज गुड, हडूप इज एंड बैड। सो इस तरह इसने इसको 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। सो अब जब मैपिंग होगी तो इस तरह होगी कि वेलकम की एक्यूरेंस फर्स्ट स्प्लिट में 1 थी, 1 हो गई, उसके बाद 2 की 1 थी, 1 हो गई, हडूप की 1 थी, 1 हो गई, इस तरह क्लास की 1 थी, 1 हो गई, हडूप 1 इज 1, गुड 1, हडूप 1 इज 1, बैड 1। तो इतना पार्ट हो गया मैपिंग का। सो मैप का काम यहां पे खत्म हो जाता है। अब आता है रिड्यूस का। सो रिड्यूस 2 काम करता है, सफलिंग प्लस रिड्यूस का। ठीक है, सो अब देखते हैं सफलिंग। तो सफलिंग में क्या हुआ कि बैड एक बार था, बैड एक बार लिख दिया हमने, क्लास एक बार थी, एक बार लिख दी, गुड एक बार था, एक बार लिख दिया। अब यहां पर जो हडूप 1 था वो इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, तो हमने इनको एक साथ लिख दिया। उसके बाद इज यहां पर भी था, यहां पर भी था, 2 बार था तो हमने 2 बार यहां पे लिख दिया। उसके बाद 2 एक बार था, ये लिख दिया, वेलकम एक बार था, ये लिख दिया हमने। अब जो रिड्यूसर का काम आता है वो ये आता है कि बैड एक बार था, एक बार लिख दिया उसको, क्लास 1 क्लास 1, ठीक है, गुड 1 गुड 1। अब हडूप 1 है वो 3 टाइम आया था तो इसने लिख दिया हडूप 3। सो इस वजह से इसने कर दिया रिड्यूस, इन डेटा को बेसिकली रिड्यूस कर दिया, बहुत कम कर दिया। इस 2 बार था, 2 बार लिख दिया एक साथ।
उसके बाद 2 को 1, वेलकम को 1, और अब जो फाइनल आउटपुट आएगा ना वो आउटपुट इस तरह हो जाएगा, बैड 1, क्लास 1, गुड 1, हडूप 3 इज 2, 2 1, वेलकम 2। सो आप देख रहे हो ना ये इतना इजी हो गया। अब ये प्रोसेस ना हम इस इनपुट को बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मैपिंग क्रिएट कर ली। सो ये था काम मैप रिड्यूस का। अब बात करते हैं HDFS की। तो गाइस HDFS की फुल फॉर्म है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, एंड HDFS एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम काम करता है हडूप के लिए। इसकी आर्किटेक्चर में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, मास्टर और स्लेव, ठीक है। सो आर्किटेक्चर के अंदर एक सिंगल नेम नोड होती है जो कि काम करती है मास्टर का, एंड इसकी आर्किटेक्चर में मल्टीपल डेटा नोड्स होती है जो कि परफॉर्म करती है रोल स्लेव का, ठीक है। सो अब जो HDFS है ना वो कंप्लीटली जावा लैंग्वेज के अंदर बना है। सो कोई भी मशीन जो जावा को सपोर्ट करती है वो इजीली नेम नोड एंड डेटा नोड सॉफ्टवेयर को इजीली रन कर सकती है। सो आई होप गाइस आपको HDFS क्लियर हो गया होगा कि इसका बेसिक्स क्या है। बाकी किसी वीडियो में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे इसको HDFS को कंप्लीटली। उसके बाद थर्ड जो मॉड्यूल था फ्रेमवर्क के अंदर वो था यार्न का। सो यार्न क्या है कि यार्न फ्रेमवर्क एक जॉब शेड्यूलिंग और आप बोल सकते हैं कि जॉब शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है, और जो कि साथ में काम करता है क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट का भी, कि किस टाइम पे बेसिकली किस सर्वर को प्रोसेस करना है, किस डेटा सेट को प्रोसेस करना है, वो सारा काम यार्न करता है। उसके बाद फोर्थ मॉड्यूल था वो था हडूप कॉमन। सो हडूप कॉमन बेसिकली एक लाइब्रेरी है, और बोल सकते हैं कि जहां पर जावा की लाइब्रेरीज हैं जिनका काम है हडूप को स्टार्ट करना, प्लस जितने भी हमने बाकी मॉड्यूल्स देखे ये मॉड्यूल्स काम में लेते हैं इन लाइब्रेरीज को। सो ये था हडूप कॉमन। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो इस वीडियो में हमने 3 चीजें कवर की। सबसे पहले हडूप का बेसिक्स क्या है, हडूप की जरूरत क्यों पड़ी, एंड इसकी आर्किटेक्चर क्या है। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ मैंने स्किप किया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर इंप्रूव किया जा सकता है तो प्लीज बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट इन नेक्स्ट वीडियोज। एंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडू मनी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।